साजन घर। तुम यहाँ क्या करने आई हो? अरे छोड़ो, मुझे सच बताओ, मुझे मेरे सामने नाटक करने का कोई फायदा नहीं। मैंने उस रात खुद सब सुना था जब तुमने कहा था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। छोड़ो मुझे। फिर ये रिपोर्ट्स कैसे बदल गई? क्या कहे तुमसे बताओ। छोड़ो मुझे, बताओ मेरा। बताओ बेला, कैसे किया तुमने? तुमने रिपोर्ट्स कैसे बदले बेला, बताओ। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे बताओगे। छोड़ो मुझे, बताओ ना मुझे। छोड़ो, बताओ बेला, बताओ। तुम्हें बताना पड़ेगा बेला, बताओ। छोड़ो। हाँ, जो भी सुना तुमने सच सुना। मैं नहीं थी प्रेग्नेंट। तुम्हें क्या लगा तुम्हें सारी बातें पता चल गई? स्टोरी की एक साइड तो तुम्हें पता ही नहीं। उस दिन जब मैं कमरे से बाहर जा रही थी तो मैंने तुम्हें इस कमरे में देखा था, बेड के नीचे। ओह, तो मैडम बेड के नीचे छुपकर सुन रही थी। कोई बात नहीं पूजा, अब देख तेरे इसी चाल से मैं कैसे तुझे ही शह और मात देती हूँ। रानी, तुम्हें पता था कि मैं सब सुन चुकी हूँ? बिल्कुल, सब पता था मुझे। तभी मैंने फैसला किया कि ये लड़ाई अब मैं खुद लड़ूंगी, लेकिन अपने तरीके से। ठीक है बेला, पर मुझे ये बताओ कि तुमने रिपोर्ट्स कैसे बदली? रिपोर्ट बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इस बार जो भी रचा है वो सच मैंने खुद रचा है। मतलब ये कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस इतना समझ लो पूजा कि इस बार मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। जो भी मुझे चाहिए था उसके लिए मैंने सारी हदें पार कर दी। इस घर में जगह बनाने के लिए, तुम्हें हराने के लिए, और इस हवेली पर और इस जायदाद पे अपना हक जमाने के लिए इस बार मैंने जो भी चाल चला है पूरी तैयारी के साथ चली है। अब रिपोर्ट भी मेरे हक में है और हालात भी मेरे हक में। माना कि ये बच्चा कबीर का नहीं है, किसी और का है, लेकिन बच्चा तो है ना। इस परिवार के लिए बच्चा ही काफी है। अब चाहे तुम जो भी कर लो पूजा, जितना मर्जी जोर लगा लो, कुछ भी करके तुम ये साबित नहीं कर पाओगी कि ये बच्चा कबीर का नहीं है। चाहे आसमान ही तुम जमीन पर क्यों ना ला दो, फिर भी तुम मुझे कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकाल पाओगे। और देखना, सिर्फ 1 महीने में इस घर की पूरी सत्ता मेरे हाथों में होगी। और तुम्हारी कहानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और इस कहानी को खत्म करूंगी मैं खुद। क्या हुआ, 440 वोल्ट का झटका लगा क्या? ये पूजा बिना कुछ बोले कैसे चली गई? मैंने उसे इतनी बड़ी बात कह दी, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। ये इतना शांत रहने वाले में से तो नहीं है। कुछ तो करेगी या कर चुकी है।
लेकिन क्या? ये था मेरा प्लान। अब देखते हैं बेला, तुम अपने इस झूठ के साथ मेरे मंदिर जैसे ससुराल में और कितना टिक पाती। अच्छा हुआ कि अंदर जाने से पहले मैंने ये फोन यहाँ रख दिया था। तुम्हारे कबूलनामे से बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता बेला। तुम जितनी शातिर हो उससे कहीं ज्यादा समझदार मैं। चलो अब आ ही गई हो तो बता देते। मैं पहले ही जानती थी किसी ना किसी दिन तुम अपना सच खुद ही बोल दोगे, इसलिए अंदर आने से पहले मैंने इस फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। अभी जो कुछ तुमने कहा, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा हर एक एक लफ्ज, सब कुछ इस फोन में रिकॉर्ड हो गया है। अब तुम्हारा घिनौना सच तुम्हारे ही मुंह से सबके सामने बाहर आएगा। छोड़ो, फोन छोड़ो बेला। मैं तुम्हें नहीं दिखाने दूंगी किसी को। छोड़ो बेला। छोड़ो, नहीं दिखाने छोड़ो दूंगी। बेला। नहीं, छोड़ो, कूजा। छोड़ बेला, मोबाइल दो। छोड़ो मुझे। फोन दो। क्या कर बेला? बेला छोड़ो मुझे। बेला क्या कर रही हो? हटो। मैं ये रिकॉर्डिंग तुम्हें किसी को नहीं दिखाने दूंगी। मुझे छोड़ो। ये क्या कर रही हो बेला? मुझे जाने दो। छोड़ो बेला। ओ पूजा, दादी, माँ, कबीर जी, आप सब प्लीज यहाँ आइए। क्या हुआ पूजा? आज मैं सबको बेला का असली चेहरा दिखाऊंगी। जो सच वो सबसे छुपा रही थी वो उसने खुद कबूल किया है और मैंने उसे इस फोन में रिकॉर्ड किया है। ये देखिए। बताओ बेला, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम बताओगे। पूजा, ये वीडियो कैसे रुक गई? आगे क्यों नहीं चल रहा? ये वीडियो अधूरा कैसे? पूरी वीडियो कहाँ? युग भैया, बाबूजी, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं अमृता, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने पूजा को फोन रखते हुए देख लिया था। तुम घबराओ मत। अब ये फोन उतना ही रिकॉर्ड करेगा जितना तुझे परिवार के सामने विलन दिखाने के लिए जरूरी है। अरे उसी समय मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। इस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि आधी बातें रिकॉर्ड ही नहीं हुई। वैसे मैंने तुम्हें आज बचा तो लिया, अब आगे का ड्रामा तुम खुद संभालो, समझी? अब बताती हूँ मैं इसे। मेरे सामने बेला ने कहा था कि वो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है। यहाँ तक कि ये सब कुछ उसकी सोची समझी चाल है। वो मुझे और कबीर जी को अलग करना चाहती, और यहाँ तक कि ये भी कि वो बच्चा आपका नहीं है, किसी और का है। पूजा, ये सब क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? भैया, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। आजकल की हदों का कोई मतलब नहीं रह गया है। सही कह रही हूँ मैं। समझ रहे हैं आप लोग? बस बहुत हो गया।
आज मैं सारा किस्सा यहीं खत्म कर देती हूँ। मैं थक गई हूँ रोज का रोज ये ड्रामा सुन करके अपने आप को बेगुनाह साबित करते करते। मैं इस घर के बेटे की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उसकी पत्नी रोज के रोज मेरे ऊपर लांछन लगा रही है। लेकिन अब और नहीं। बेला देखो, पूजा भी तकलीफ में है, इसीलिए हालातों को झुठलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा परिवार तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेगा। बेला, अग्रवाल परिवार अपने इंसाफ के लिए पूरे उज्जैन में मशहूर है। देखो, जल्दीबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। नहीं पछतावा होगा अंकल, क्योंकि मैं बचूंगी ही नहीं पछतावा के लायक। आज मैं किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, अपने आप को ही खत्म कर लेती हूँ। छोड़। बेला, मेरा तुम पे पूरा भरोसा है, तुम कुछ ऐसा वैसा मत कर लेना बेटा। नहीं दादी, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मैं परेशान हो गई हूँ अपने आप को सही साबित करते करते, लेकिन ये पूजा मुझे शांति से रहने ही नहीं दे रही है। बेला, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी प्रॉब्लम है ना, हम मिलकर के उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तुम शांत हो जाओ अभी। बेला, मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। कुछ भी करने से पहले हमारे परिवार के मान सम्मान के बारे में तो सोचो जरा। पूजा क्यों इसकी जान के पीछे पड़ी है? ये इस खानदान का वारिस देने वाली है, मुझे जरा भी दया नहीं आती इस पे। इसकी कोख में कबीर जी का बच्चा नहीं है दादी, ये झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है। हम मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। निकलो इस घर से, बहुत हुआ। पूजा, बेला इस घर से नहीं जाएगी। साजन घर, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दंगल टीवी पर।